ओके बच्चों, का चैप्टर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो मैं आपको डेसिमल नंबर समझा चुका था, अब आ रही बारी बाइनरी नंबर की। ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि बाइनरी नंबर जो होता है, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं केवल 0 एंड 1, बस इन दो का ही यूज होता है। ठीक है ना। इन्हीं दो नंबर से वो अपने आप कन्वर्जन करके हमको जवाब देता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, डेसिमल में जो थे 0 से 9 तक 10 वैल्यूज थी, इसलिए उसका बेस होता था 10। इसमें केवल 2 है, इसलिए इसका बेस होगा 2। जैसे कोई बाइनरी नंबर मैं लिख रहा हूँ 10110, ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा 2। जैसे डेसिमल का 10 हुआ करता था, इसका बेस होगा 2। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। We use decimal number system so much that it is almost impossible to us to work in any other number system. If our computers could work on the same system, then it would have been very convenient for us. ठीक है। हम जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, जब हम डेसिमल सिस्टम में जो काम करते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह से हम करें तो वो क्या होगा, कंप्यूटर के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। But it is not just possible because computers cannot show 10 different conditions to represent 10 different digits. The computer memory is made of parts which work like a switch. You know that switch has only 2 conditions. देखिए, अब ये जो 0 और 1 का जो मतलब होता है, ये क्या होता है देखिए पहले। अब आपने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी होगी, ठीक है, जिसमें स्विच लगी रहती है। इस तरह से स्विच लगी रहेगी, ठीक है, ये स्विच होगी, तो यहाँ पे 0 लिखा रहेगा, यहाँ 1 लिखा रहेगा। ठीक है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि इसमें केवल 2 कंडीशन होगी, ऑन या तो ऑफ। कोई कंडीशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। तो या 0 या 1, बस इसीलिए इसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। इसमें 2 ही डिजिट आती है, 2 ही कंडीशंस रहेंगी, या ऑन या ऑफ। ठीक है। एंड देयर इज नो थर्ड कंडीशन पॉसिबल। थर्ड कंडीशन पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती उसमें। देयरफॉर कंप्यूटर शोज ओनली 2 कंडीशंस। फॉर सिंप्लिसिटी वी डिनोट 1 कंडीशन बाय 0 एंड अदर कंडीशन बाय 1। जैसे मैंने सपोज कीजिए ऑफ को लिख दिया 0, ऑन को लिख दिया 1, या ऑफ को लिख दिया 1, ऑन को लिख दिया 0। तो अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, और ऑफ करूंगा तो 0 या तो 1 होगा, बस। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। Thus, computer works in a number system which has only 2 digits, 0 and 1. The base of this number system is 2. मैंने आपको बताया अभी कि उसका बेस 2 होता है। This is called binary number system. इसी को कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। A digit of this number system is called binary digit or a bit. देखिए, 1 और 0 जो कहा जा रहा है ना, उसे क्या कहेंगे हम, बाइनरी डिजिट या तो बिट, BIT। ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट। Hence a bit may have one of the 2 values 0 and 1. उसकी 2 ही वैल्यू होगी, या 0 या 1। The base of this number system is 2. इसका बेस होगा 2. So the place values of bits becomes twice from right to left, such as 1, 2, 4, 8, 16। तो ये क्या है, इसका बेस 2 है, इसलिए 2 के मल्टीपल्स में ही ये काम करेगा। आगे बताऊंगा कैसे। These numbers can be written in exponent of 2 as 2 की पावर 0। देखिए, उसमें हमने क्या देखा था, 10 की एक्सपोनेंट आती थी, इसमें 2 की एक्सपोनेंट्स आएंगी। देखिए कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एटसेट्रा। इस तरह से आगे चलता जाएगा ये। और बाइनरी में क्या, डेसिमल में क्या देखा था हमने, 10 के एक्सपोनेंट्स आ रहे थे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। इसमें उल्टा, इसमें केवल दो डिजिट है खाली, 0 और 1, इसलिए इसका बेस हो जाता है 2, और इसके एक्सपोनेंट्स उसी के पावर पे चलेगी, 2 की पावर पे। ठीक है। वी कैन राइट एनी नंबर इन अ बाइनरी सिस्टम। हम किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स आर रिटन इन डेसिमल बाइनरी सिस्टम एज बिलो। आप बुक होगा आपके पास, आप देख लीजिएगा। देखिए, 0 को 0 लिखा गया है, 1 को 1, 2 को 10, 3 को 11, 4 को 100। अब मैं आगे बता दूंगा कन्वर्ट करना ना, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी ये बस सोचिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए, ये भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, सपोज कीजिए 8 ले रहा हूँ। ठीक है ना। 8 का 1000 कैसे हो रहा है, देखिए, जैसे 8 है, ठीक है ना, तो 8 में क्या होगा, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, ठीक है। अब बाकी के आगे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर जो 8, देखिए 8 हो रहा है, ये हो रहा है 8, ठीक है, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 1 आपका, ठीक है ना। तो अब बाइनरी लैंग्वेज जो है 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो जहां पे आपका 8 आ रहा है, ठीक है, आपको 8 का ढूंढना है ना, तो ये 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं है, तो बाकी में आपका आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। आगे और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, घबराइए मत। We can convert a given decimal into its equivalent binary number and given binary number into its equivalent decimal number. हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, हम दोनों चीज कर सकते हैं। मेथड ऑफ दिस कन्वर्जन आर डिस्क्राइब्ड फॉलो। अब इसके प्रॉपर मेथड्स देखिए आप। पहले दिया हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर बाय डिवाइडिंग इट रिपीटेडली बाय 2 एंड नोटिंग डाउन द रिमाइंडर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए कोई भी नंबर है, हम उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाएंगे। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा। फर्स्ट वी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड राइट द रिमाइंडर ऑन द राइट साइड। 2 से डिवाइड करिए, जिसको भी हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उसको 2 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है। नेक्स्ट वी टेक द कोशेंट ऑफ प्रीवियस डिवीजन एंड डिवाइड इट बाय 2। उसके बाद जो बचेगा कोशेंट, उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखते जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द कोशेंट इज 0। जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता है हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देके बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल है, अब एक चीज जो हम कन्वर्ट करेंगे 93 को, ठीक है, 93, ठीक है। अब ये है हमारा डेसिमल में, हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है ना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखना जो भी आएगा। तो देखिए 93 को पहले 93 को डिवाइड कीजिए 2 से, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, पूरा पूरा कितना कटेगा, 46 पे कटेगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है। अब ये जो 46 बचा है इसको अगेन 2 से डिवाइड कीजिए। 46 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा आपका 23, ठीक है। अब यहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो रिमाइंडर लिखिए 0, रिमाइंडर लिखिए 0। अब देखिए 23 बचा, 23 को हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 11, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा। अब 11 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा आपका 5, और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 5 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया आपका 1, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर बचा आपका 1। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा आपके पास 1, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब 1 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया आपका 0, ठीक है, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। अब देखिए इसकी खासियत ये है, इसको जो लिखा जाता है ना, ये उल्टा बॉटम टू टॉप लिखा जाता है, बॉटम टू टॉप। जैसे देखिए ये पहले 1 आ रहा है, पहले 1 लिखूंगा, 0 1 1 1 0 एंड 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी फॉर्म, किसका 93 डेसिमल का जो कन्वर्जन है बाइनरी, ये डेसिमल है आपका, और ये कन्वर्ट हो गया, हमने कर दिया इसको बाइनरी में, ये हो गया आपका बाइनरी, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, इस तरह से होता है, ओके। अब देखिए, अब इसका एक पॉइंट वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, ओके, थैंक यू।